हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AJL स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में हिस्ट्री से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जिन्हें मैं बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। बस आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप इनमें से जितने का भी सही जवाब दे सकें वो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हम आपके लिए बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। जो पार्श्वनाथ थे फ्रेंड्स, वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो महावीर स्वामी से करीब 250 वर्ष पहले और 850 ईसा पूर्व में हुए थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता का नाम था और महारानी वर्मा उनकी माता का नाम था। इनका चिन्ह सर्प था फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन है तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवम मुख्य शिलालेख या प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक ने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत के चौल, पांड्य, सतीय पुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपणी श्रीलंका की सूचना मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन है कुंतासी, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोथल। लोथल जो गुजरात में स्थित है। तो लोथल से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है 3 युगल समाधियाँ, बंदरगाह, धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर और घोड़े का लघु मृणमूर्ति आदि। लोथल भोगवा नदी के तट पर समुद्र से जुड़ा बंदरगाह है। इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है एकवटाना से, ऑप्शन बी बोगज कोई से, ऑप्शन सी बेबीलोन से या ऑप्शन डी बेसोटुन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोजक कोई से। तो ये जो बोजक कोई है दोस्तों, ये एशिया माइनर स्थित बोजक कोई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते हुए वर्णित हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर या शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा लगभग 1538 से 1545 ईस्वी के मध्य दिल्ली के पुराना किला, जिसे किला कोहाना भी कहा जाता है, का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था?
ऑप्शन है पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़ या अहमदनगर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में। ये शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक 5 जून 1964 को रायगढ़ में हुआ था। 5 जून 1964 डेट याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोदी। तो लोदी वंश सल्तनत शासकों में से अफगान मूल के थे और इस वंश के शासक क्रमानुसार बहलोल खान लोदी, जो 1451 से 1489 ईस्वी तक रहे, सिकंदर लोदी जो 1489 से 1517 ईस्वी तक रहे, और इब्राहिम लोदी जो 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरण की थी? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आराम शाह, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश या ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। तो ये जो सल्तनत काल के शासकों में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में खिलायत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली स्वतंत्र राज्य बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहनवी राज्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन है 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, 13वीं सदी में या 16वीं सदी में। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 14वीं सदी में। ये जफ़र खां था, ये 1337 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके सिंहासनारूढ़ हुआ और बहनवी साम्राज्य की नींव रखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है मुल्ला शेरी, ऑप्शन बी अब्दुल फजल, ऑप्शन सी फैज़ी या ऑप्शन नंबर डी अबुल कादिर बदायूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कादिर बदायूनी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया तथा राजा टोडरमल ने भगवत पुराण का और इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का तथा फैज़ी ने गणित की पुस्तक जो लीलावती का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजो के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था तथा मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने कश्मीरी के इतिहास राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है साधना समाज से, अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत से या स्वदेश बांधव समिति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशीलन समिति से। तो फ्रेंड्स अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः पी मित्रा और पुलिनदास द्वारा की गई थी। बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 ईस्वी में कलकत्ता के क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है M.G. रनाडे, अनंत पटवर्धन, G.K. गोखले या B.G. तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, G.K. गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल, ये सेंट्रल ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में तथा पूना में की थी। इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारण तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा में, बम्बई प्रेसिडेंसी में या मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में के अंतर्गत तमिलनाडु के बारामहल जिले में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व संग्रहण हेतु लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के किसी भी समारोह में महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि वे भारत पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न हुए अमानवीय हालात पर बहुत क्षुब्ध थे और उस समय पश्चिम बंगाल में थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने 1904 ईस्वी में लगातार भारत को स्वशासन दिए जाने पर बल दिया। ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नेरोजी। तो प्रश्नगत विकल्पों में से दादा भाई नेरोजी ने 1904 ईस्वी में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। 1906 में दादा भाई नेरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है। ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम या राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 15 मई 1936 को यह पुस्तक सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया तथा हॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू दी अनटचेबल्स नामक पुस्तकें भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रमुख आंदोलनों में से भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सन 1936 में, 1937 में, 1938 में या 1939 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1939 में। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में या अक्टूबर 1946 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। उल्लेखनीय है कि इस सरकार में प्रधानमंत्री का पद नहीं था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उपाध्यक्ष कहा जाता था। तो फ्रेंड्स आज
हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो आप हमारे लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपके द्वारा कितने सही किए गए। धन्यवाद।